हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। और ये क्वेश्चन गेट 2021 में पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स बेस्ड ऑन एंट्रोपी जनरेशन। जनरली जब क्वेश्चन एंट्रोपी जनरेशन से आता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एन एडियाबैटिक वर्टेक्स ट्यूब एज शोन इन फिगर below is supplied with 5 kg per second of air at inlet 1, 500 kilopascal and 300 Kelvin। देखिए ये हमारा वर्टेक्स ट्यूब दिया हुआ है। ये यहां से अब आप मानिए कि इस जगह पे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि क्या है ना कि यार इन प्रॉब्लम में जब डेल्टा एस जनरेशन निकालने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, राइट। मेथड इन द सेंस क्या है कि कई सारे मेथड से हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कौन सा वाला प्रॉब्लम कौन सा तरीका सही होगा या कौन सा तरीका इजी होगा, ये जानना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें एक बहुत एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या गिवन है कि हमें 5 kg पर सेकेंड m1 डॉट लिख देता हूं। एयर इंटर कर रहा है 500 किलो पास्कल, राइट। तो यहाँ पे m1 डॉट इंटर कर रहा है, m1 डॉट इंटर कर रहा है। कितना दिया हुआ ये 5 kg पर सेकेंड, राइट। 5 kg पर सेकेंड। अब इसका जो प्रेशर है वो 500 किलो पास्कल है और टेम्परेचर 300 केल्विन है, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है। Two separate streams of the air leaving the device outlet 2 and 3. Hot air leaves the device at the rate of 3 kg per second outlet 2, 100 kilopascal and 340 Kelvin, right? तो 3 kg per second। यहां से क्या हो रहा है, m2 बाहर आ रहा है, m2 डॉट बाहर आ रहा है, दैट इज 3 kg पर सेकेंड। और प्रेशर है 100 किलोपास्कल और 340 केल्विन। तो ऑब्वियसली जो एक्सट्रीम बचा, तो अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे तो यहां से 5 kg पर सेकेंड निकल इंटर किया, 3 kg इधर चला गया, बता कितना 2 kg पर सेकेंड, राइट। ये हो जाएगा हमारा m3 डॉट का वैल्यू हो गया 2 kg पर सेकेंड। अब किस कंडीशन में निकल रहा है वो देख लेते हैं, राइट। किस कंडीशन पे निकल रहा है वो देख लेते हैं। तो स्टीम डिवाइस एट 3 दैट इज 100 किलो पास्कल एंड 240 केल्विन, राइट। तो ये भी क्या है 100 किलो पास्कल एंड 240 केल्विन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होने वाला है, राइट, इसमें क्या निकालना है, द स्पेसिफिक हीट और सीपी वैल्यू गिवन है 1005 जूल पर किलो जूल केल्विन। तो किलो जूल में कन्वर्ट करोगे 1.005 आ जाएगा, वो 0.278 आ जाएगा। स्टैंडर्ड वैल्यूज गिवन है। देयर इज नो एनी वर्क ट्रांसफर, कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है अक्रॉस द बाउंड्री। द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन किलोवाट पर केल्विन में निकालना है। रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन निकालना है। देखो एंट्रोपी जनरेशन निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप नेट एंट्रोपी चेंज जो होता है किसी सिस्टम में, वो भी एंट्रोपी जनरेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। या अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर के बारे में गिवन हो, एंट्रोपी के बारे में गिवन हो, तो ds इक्वल टू dq/t रिवर्सिबल प्लस डेल्टा जनरेशन कर सकते हैं। या एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स अगर आप निकाल लें, राइट, किसी सिस्टम के लिए, तो वो भी नेट एंट्रोपी चेंज या फिर एंट्रोपी जनरेशन ही देता है। अब इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, राइट। मैं एक बहुत इजी तरीका बताता हूं। आप ऐसा सोचिए कि यहां से m1 इंटर किया, m1 के 2 पार्ट होने वाले हैं, राइट। एक क्या हुआ कि ऐसा सोच सकते हैं आप, राइट, कि एक पार्ट इधर चला गया, तो ये कितना पार्ट गया है, मतलब इस सिस्टम का जो 500 किलो पास्कल 300 केल्विन का 3 kg पर सेकेंड वाला फ्लूइड, 3 kg पर सेकेंड फ्लूइड इधर चला गया और उसका एंट्रोपी चेंज हो गया, और बाकी का बचा 2 kg पर सेकेंड इधर चला गया। ऐसा आप सोच सकते हैं, राइट। ये क्योंकि हमें तो बेसिकली क्या निकालना है, एंट्रोपी जनरेशन निकालना है, मतलब नेट एंट्रोपी चेंज आप निकाल दीजिए। आप क्या निकाल दीजिए, यहाँ पे नेट एंट्रोपी चेंज निकाल दीजिए, वही निकलेगा। अगर आपको कोई और मेथड आपने यूज किया है और आंसर सही आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो हो सकता है कोई और मेथड भी पॉसिबल है, राइट। तो
अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, तो एक एक इस फ्लूइड का एक पार्ट ये कन्वर्ट हो रहा है, एक पार्ट ये कन्वर्ट हो रहा है, तो टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो आपको निकाल लेंगे तो आ जाएगा। मतलब मैं बोलूं डेल्टा एस जनरेशन जो होगा आपका, डेल्टा एस जनरेशन डॉट जो होगा उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लाइक M1 एम जो जो यहां से 3 kg पर सेकेंड, मतलब M2 डॉट जो है वो M2 डॉट बेसिकली ले लेते हैं और इसमें लिख लेंगे S2 माइनस S1 प्लस M3 डॉट हो जाएगा S3 माइनस S1। देखो एक चीज आप समझ लीजिए कि जो एंट्रोपी होता है, जब हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं वो कभी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है कि इन बिटवीन क्या हो रहा है, वो सिर्फ इंड स्टेट पे डिपेंड करता है। तो इंड स्टेट की प्रॉपर्टीज हमें 1 पे भी पता है और 2 पे भी पता है, और आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो M2 डॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला जो हमें पहले यूज कर रहे थे आइडियल गैस CpLn T2 बाई T1 माइनस RLn P2 बाई P1, ये एक फॉर्मूला हो गया। प्लस M3 का वैल्यू है 2 और इसका सेम फॉर्मूला हो जाएगा CpLn T3 बाई T1 हो जाएगा माइनस RLn P3 बाई P1 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लीजिए तो ये आ गया 3। Cp का वैल्यू हम लिख रहे हैं 1.005 क्योंकि हमें चाहिए किलोवाट में आंसर, ठीक है। Ln T2 वैल्यू हो जा रही, ये हीट हो जा रही, मतलब 340 आ रहा है, राइट। तो हो जाएगा 340 बाई 300 माइनस R 0.287 Ln P2 है 100 बाई 500 प्लस 2 इंटू 1.005 Ln, ये आ गया 240 बाई 300 माइनस 0.287 Ln 100 बाई 500। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ये वाला टर्म सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा 3 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 300, ये हो जाएगा Ln ले लेंगे इसका इंटू 1.005 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.125789, राइट। माइनस ये हो जाएगा 100 बाई 500, इसका 100 बाई 500 हो गया। Ln ले लेंगे इंटू 0.287 कर देंगे, माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस यहाँ पे से प्लस हो जाएगा 0.4619 प्लस 2 इंटू 240 बाई माई 300 हो गया, Ln ले लिया और इंटू 1.005 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 0.22426, माइनस का ये वैल्यू तो सेम ही है, राइट, ये सेम ही लिखा हुआ है, तो 0 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 0.4619। तो ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं, 0.125789 प्लस 0.4619 इंटू 3, यह आ जाएगा 1.763 प्लस ये वैल्यू कितना आ जाएगा 4.619 माइनस 0.22426 इंटू 0.4619 माइनस 0.22426,
तो इंटू 2, तो ये आ जाएगा प्लस का 0.47528। ठीक है, दोनों को ऐड कर लीजिए, प्लस 1.7763, तो ये आ जाएगा 2.238 किलोवाट पर केल्विन, राइट। तो ये बेसिकली हमारी डेल्टा एस जनरेशन हो गया, राइट, डेल्टा एस जनरेशन हो जाएगा। तो ये और यही हमारा नेट एंट्रोपी चेंज होगा, यही हमारा नेट एंट्रोपी चेंज हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि बेसिकली पूछा मतलब किस यूनिट में पूछा गया है, और तो राउंड आउट तो 1 डेसिबल लिमिट में करना है। 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, यूनिट तो सेम है जो जिसमें हम लोगों ने निकाला है, तो ये आ जाएगा 2.24 कर लें, 2.24 कर लीजिए, फिर 2.2 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।